दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का हादसे का शिकार हो गई है। जीएलपीएस करीना स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 5 बच्चों की मौत की खबर है, 25 घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 40 बच्चे। छुट्टी के दिन भी संचालित हो रहा था विद्यालय, सरकारी छुट्टी के दिन भी खुला हुआ था स्कूल। इस हादसे में घायल 3 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर छुट्टी के दिन स्कूल को संचालित क्यों किया गया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे की शिकार हो गई है। 5 बच्चों की मौत की जानकारी। जीएलपीएस करीना स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 5 बच्चों की मौत, 25 घायल भी हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि हादसे वक्त बस में सवार थे करीब 40 बच्चे। छुट्टी के दिन भी संचालित किया जा रहा था विद्यालय, सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला हुआ था। हादसे में घायल 3 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि यहाँ 5 बच्चों की मौत की खबर है, 3 बच्चों की हालत गंभीर, अन्य घायल बताए गए हैं। प्रशासन के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जाहिर सी बात है अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा। जो तस्वीरें सामने आई है वाकई में विचलित करने वाली है, क्योंकि स्कूल बस में सवार थे मासूम बच्चे। जरा देखिए कैसे बच्चों के बैग्स को बाहर निकाला जा रहा है और जो बस है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब सवाल यह है कि बच्चों का क्या कसूर। मासूम बच्चे, जो 5 बच्चे मौत की काल की ग्रास में समा चुके हैं, आखिर उनका क्या कसूर। 20-25 बच्चों को चोट है। अब उनकी क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं बच्चे। अब डॉक्टर बताएंगे कि इनमें से कोई ज़्यादा चोट भी है, कुछ तो बाकी कम 20-25 बच्चों के चोट लगी है। फिर कौन से बच्चे, कौन सी स्कूल? ये जीएल स्कूल है पॉस्टली रोड पे। सर कोई हत भी हुई है? हत की अभी नहीं कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से एक्सपायर हुए, बाकी ज़्यादा तो पता हॉस्पिटल में। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में तो बस भरी हुई थी जितने के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी, कोई सामने कुछ होने के बाद सूचना मिली है तो हम मौके पर पहुंची है पुलिस। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने आने लगते हैं जो पहुंच सकते जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए। तो बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह ड्रिंक की दिया, उस हिसाब से कार्रवाई की। सर ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को। ठीक, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी। ठीक, कितनी बच्चे हैं इसमें, कुछ बच्चों के चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है। ठीक, उनको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस थी? ये जीएल पब्लिक स्कूल की रोड पे, अरे दादरी रोड पे बंदे कौन है? हेलो, सुना आपने। हालांकि 6 बच्चों की मौत हो गई है। अपडेट यही है इस पूरे मामले में। बेहद दुखद जानकारी आपको बता रहे हैं, लेकिन कई सवालों के साथ, जो गंभीर सवाल है उन सवालों का जवाब यहां पर देना होगा। काफ़ी बच्चे थे और उनमें कुछ आधार के डेथ भी हुई है, नुकसान हुआ। आप मौके पे मौजूद थे? हाँ, यहीं सभी थे। यूरो स्कूल की बचाव की वजह से काफ़ी बचाव हो गया, सभी ड्राइवर लोग यहीं देख रहे थे, तो सब काफ़ी बाकी अभी सब ठीक बताया जा रहा है। बाकी मौके पर आपने देखा बस कितनी स्पीड में थी? काफ़ी स्पीड में बस थी और कोई भी वो नहीं था, एकदम से पेड़ के टकराने से वो हो गया। पेड़ से टकराई है बस? हाँ, इस साइड पेड़ फिर एकदम से काफ़ी वो नशे में था, इस कारण अनबैलेंस हो गया। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल है सभी बच्चों की। और जो स्कूल की बस थी, ये जीएल स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे?
ये तो देखो अलग अलग गाँव के थे, हमें तो पता नहीं किस गाँव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना। हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। 5 कैजुअल्टी 5 कैजुअल्टी, 4 ब्रॉड डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है, क्योंकि वो वेंटिलेटर ब्रेन हेमरेज था, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए इस बच्चे को। तो सुना आपने, हालांकि अब अलग अलग तरीके से जानकारी मिलेगी, ये भी बताया जाएगा कि आखिर गलती किसकी थी, किसकी लापरवाही थी, लेकिन जो जिम्मेदार है वो आंखें मूंदे नजर आएंगे। लेकिन उम्मीद ये कीजिए, दुआ ये कीजिए, जो गंभीर रूप से बच्चे घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत जल्द से जल्द सुधर जाए। और अब अभिभावकों के गुस्से को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इस पूरी घटना में, इस दर्दनाक हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। सरकारी छुट्टी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था। करीना स्कूल, आखिर किस वजह से स्कूल को खोला गया था? और अगर आपने स्कूल खोला था तो इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस स्कूल बस में बच्चे सवार थे, सही सलामत बच्चे स्कूल तक पहुंचे भी, उस विद्यालय पहुंचे भी। अगर आपको परीक्षा ही करानी थी या पढ़ाई करवानी थी, इस तरीके से अगर बच्चों को बुलाना था, तो फिर उनकी जिंदगी के साथ खेलने का किसी को नहीं। आखिर जिंदगी के इस काल के ग्रास में क्यों बच्चे समा गए? उन 6 मासूम बच्चों की क्या गलती? अब अभिभावक जो है वो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा फूटेगा, यहाँ के लोकल लोगों का गुस्सा फूटेगा। महेंद्रगढ़ के लोग गुस्से में आक्रोशित होते हुए नजर आएंगे और मोर्चा भी खोला जाएगा, प्रदर्शन भी होगा। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं स्कूल के, प्रशासन के, क्या वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे? बड़ी बात है, इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि सरकारी छुट्टी के दिन आखिर स्कूल को क्यों खोला गया था? इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई है, 25 घायल भी हैं और इसमें से कुछ गंभीर जो घायल हैं उन्हें रेफर किया गया है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, बेहद दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हो और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई में विचलित करने वाली है। बेहद दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महेंद्रगढ़ से जानकारी। स्कूल के बच्चों से भरी बस जो थी, स्कूल बस थी, वो पलट गई। प्रशासन के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जांच जारी है। तो हादसे में 6 बच्चों की मौत की खबर है, बेहद दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और कई सवाल इसे लेकर खड़े भी हो रहे हैं कि आखिर सरकारी छुट्टी वाले दिन स्कूल को क्यों खोला गया था। थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। थानेश्वर, वाकई में बेहद दुखद घटना ये सामने आई है, 6 बच्चों की मौत हो गई, वो मासूम जिनकी कोई गलती नहीं थी। फिलहाल जरा ओवरऑल अपडेट बताइए सबसे पहले। देखिए, महेंद्रगढ़ के करीना कस्बे के पास पुनाहनी गांव पड़ता है। पुनाहनी गांव के पास आज ये सड़क हादसा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि बस जिस समय ओवरटेक कर रही थी उस समय बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस पलट गई, और जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ड्राइवर नशे में था, इस वजह से उससे बस का संतुलन खो बैठा और बस पलट गई। इस सड़क हादसे में जो भयानक सड़क हादसा हुआ, आप कह सकते हैं भयानक सड़क हादसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बस के आप देख सकते हैं कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें परखच्चे उड़ गए हैं। 4 बच्चे उस समय ब्रॉड डेथ, उसी पर मौका वारदात पर उनकी मौत हो गई थी। एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसे कुछ समय के लिए वेंटिलेटर पर डाला गया, लेकिन 20 मिनट बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई थी। और 15 बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 10 की हालत सीरियस बताई जा रही है। जो घायल, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें रेवाड़ी के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने पूरे मामले की को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच के आदेश दे दिए और स्वयं भी फरीदाबाद से करीना का जहां एक्सीडेंट हुआ इसकी जांच करने के लिए स्वयं भी मौके वारदात पर रवाना हो गई है। सीमा त्रिखा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका साफ शब्दों में कहना है कि इस मामले में किसी की भी गलती है, अगर ड्राइवर नशे में था तो उसके लिए सीधा सीधा स्कूल प्रशासन दोषी है। स्कूल प्रशासन को या किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी मामले की जांच हो रही है। पुलिस प्रशासन ने ड्राइवर को कब्जे हिरासत में ले लिया और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। जी थानेश्वर, जरा ये बताइए कि आखिर सरकारी छुट्टी वाले दिन स्कूल खुला क्यों था? ऐसे में गलती तो उस पूरे स्कूल प्रशासन पे भी आती है और दूसरी तरफ जैसे आपने स्कूल बस के ड्राइवर की भी बात की कि अगर उसकी गलती है, लापरवाही, जाहिर सी बात है गलती है, लापरवाही है। और ऐसे में ये भी बताइए क्या उसको चोट नहीं लगी, क्या वो घायल नहीं हुआ और जो अन्य बच्चे घायल है उनकी हालत कैसी है?
देखिए, जो बच्चे घायल हैं उनमें से 10 सीरियस है। सीरियस होने के कारण उन्हें रेवाड़ी रेफर कर दिया गया। 5 जो बच्चे कम घायल थे उन्हें हल्के स्टिचेज और हल्की फर्स्ट एड के बाद एडमिट किया गया है। और दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन की भी गलती है, ड्राइवर की भी गलती है। जो स्कूल प्रशासन का कहना है कि होली दिवाली को छोड़कर बाकी जो अन्य हॉलीडे होते हैं उन दिनों में जो छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां होती है, अक्सर स्कूल खोले जाते हैं। चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे लोहड़ी का त्योहार हो, और भी जितने त्योहार होते हैं स्कूल खोले जाते हैं। उनका कहना है कि हमारे एरिया के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसलिए ईद के दिन स्कूल खुला हुआ था। जबकि अब दूसरी तरफ जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जब राष्ट्रीय छुट्टी ईद की घोषित की जा चुकी है, तो ऐसे में जो भी निजी स्कूल खुला होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी देखना है कि पूरे मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन ये सड़क हादसा इतना भयंकर था कि बस के पुर्जे पर कच्चे उड़ गए और 4 मासूम बच्चे जो सुबह चले थे कि अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल की तरफ जा रहे थे कि स्कूल में पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाएंगे, माँ बाप ने उन्हें बड़े लाड प्यार से रवाना किया था। 4 स्कूली बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, एक ही हॉस्पिटल में मौत होगी। बाकी अभी 10 गंभीर बने हुए हैं। भगवान ना करे कोई और अनहोनी की सूचना मिले। जी ठीक है थानेश्वर, आज से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बेहद जरूरी है हर एक जानकारी लेना, उन बच्चों के बारे में जानना और फिर जिनकी गलती है उस पर क्या एक्शन लिया ये जानना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। 6 बच्चों की मौत और इसके अलावा गंभीर रूप से जो 10 बच्चे घायल हैं उन्हें रेवाड़ी रेफर किया गया है। 5 अन्य घायल बच्चे भी थे जिन्हें की प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। उनके अभिभावक उनको लेकर चले गए हैं। ऐसे में एक्शन की बात सामने आ रही है कि गलती जरूर हुई है, उस ड्राइवर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, इसके अलावा स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या जिनकी कोई गलती नहीं और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।